नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार ने आज 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। 4 जून की ये अपडेट आई है, जान लीजिए रात को शाम को इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में जून में अभी राजकीय विद्यालयों की छुट्टियां चल रही हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश है 30 जून तक है। 1 जुलाई को फिर से हरियाणा में स्कूल खुल जाएंगे। तो उस दौरान जुलाई महीने में क्या अवकाश रहने वाले हैं, कितने अवकाश रहने वाले हैं, कब कब अवकाश रहेगा, तो जान लीजिए। पहली बड़ी खबर, हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में जुलाई महीने के अवकाश है। सबसे पहला अवकाश यानी हॉलीडे छुट्टी 5 जुलाई को रहने वाली है, रविवार का दिन है। 11 जुलाई को दूसरा शनिवार है जिस दिन आपका अवकाश रहेगा। 12 जुलाई को रविवार है जिस दिन आपका अवकाश रहेगा। 19 जुलाई को रविवार है जिस दिन आपका अवकाश रहेगा। 26 जुलाई को रविवार है, उस दिन आपका अवकाश रहेगा। 31 जुलाई शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस शुक्रवार है, उस दिन आपका अवकाश रहेगा। तो आपकी कई छुट्टियां रहने वाली हैं। आपकी 6 छुट्टियां रहेंगी जुलाई महीने में। इसके साथ साथ यदि और गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी हीट वेव और ज़्यादा होती है तो ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ने की भी संभावना है। लेकिन ये केवल संभावना है, ये अनुमान लगाया जाएगा जून के आखिरी सप्ताह में, आखिरी दिनों में। यदि उस दौरान ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश ना आती है तो आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इच्छा मत पालिए, अभी बढ़ाने के कोई संकेत नहीं है। यदि गर्मी बढ़ती है जून के आखिरी दिनों में तो हो सकता है, यदि बारिश ना हो तो ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए राजकीय विद्यालयों के अवकाश को लेकर और ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, हरियाणा के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना आई है। हरियाणा सरकार की हर घर हर गृहिणी योजना के तहत बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन और अंत्योदय अन्न योजना पीले और गुलाबी राशन कार्ड परिवारों को सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। सिलेंडर की वास्तविक कीमत 900 से 950 या 1000 से अधिक क्यों न हो, बाकी राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में आपके खातों में भेजी जाती है। जानकारी के अनुसार अब तक लगभग 17 लाख परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं, जबकि हरियाणा में करीब 40 लाख राशन कार्ड सक्रिय हैं, यानी अभी भी लाखों पात्र परिवारों ने आवेदन नहीं किया है। यदि आप एलिजिबल हैं तो इस योजना के तहत आप सब्सिडी पा सकते हैं। यदि आपका नया राशन कार्ड बना है या आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाइए और केवल 500 रुपये में जो गैस सिलेंडर है वो ले सकते हैं। गैस सिलेंडर 900 से लेकर 1000 के बीच में मिल रहा है, लेकिन यदि आप हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ लेते हैं तो केवल मात्र आपको 500 रुपये देने होंगे। बाकी बची हुई जो राशि है वो आपके अकाउंट में सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा भेजी जा रही है। तो यदि आप इस योजना का लाभ उठाते हैं तो केवल आपको 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने वाला है। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। जो नए राशन कार्ड हैं उनके वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर, सरल केंद्र पर जाकर हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ। खबर आ रही है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से HBSC की तरफ से कंपार्टमेंट एडिशनल और इम्प्रूवमेंट फॉर्म शुरू हो गए हैं। जिन विद्यार्थियों ने वर्ष 2026 में रेगुलर रूप से 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी थी और किसी एक या अधिक विषय में फेल हो गए हैं, उनके लिए कंपार्टमेंट फॉर्म भरने का मौका है। इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों ने पिछले कई वर्षों में 15-20 साल या उससे भी पहले में 10वीं या 12वीं पास की हुई है, अब किसी नए विषय से एडिशनल एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म भरने की तिथियां 20 मई से लेकर 28 मई 2026 तक बिना लेट फीस। इसके साथ साथ 29 मई 2026 से लेकर 2 जून तक 100 रुपये लेट फीस और 3 जून से लेकर 7 जून तक 300 रुपये लेट फीस और 8 जून से लेकर 11 जून तक 1000 रुपये लेट फीस लग रही है। परीक्षा शुल्क 1000 रुपये प्रति विद्यार्थी 10वीं और 12वीं के लिए। ध्यान दें, कंपार्टमेंट एडिशनल और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म वर्तमान में भरे जा रहे हैं। अन्य विषय ओपन, सीटीपी, स्पेशल कैटेगरी आदि के फॉर्म जुलाई महीने में भरे जाएंगे। अंतिम तिथि का इंतजार न करें, समय रहते आवेदन अवश्य करवाएं, क्योंकि अभी भी लेट फीस के साथ आवेदन किए जा रहे हैं। तो जो मई में 10वीं 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया था, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। किसी एक या अधिक विषय में फेल हो गए हैं या उनके लिए कंपार्टमेंट फॉर्म भरने का मौका है, तो आप कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट और एडिशनल फॉर्म शुरू हो गए हैं। एचबीएससी की तरफ से, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से ये महत्वपूर्ण बड़ी सूचना, बड़ी खबर आप सभी के लिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तहत पढ़ने वाले हरियाणा के स्कूली बच्चों को लेकर ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में 2 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर आई है, मैदान में उतरेंगी 15,000 महिला अभ्यर्थी। 8 से शुरू होगा पीएमटी। महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शेड्यूल जारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी ने महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक माप परीक्षण यानी पीएमटी का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहली बार महिला अभ्यर्थियों को पीएमटी के लिए बुलाया गया है। 600 पदों पर भर्ती के लिए करीब 15,000 महिला अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पीएमटी की प्रक्रिया 8 जून से शुरू होकर 13 जून तक चलेगी। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया के तहत निर्धारित पदों के मुकाबले 25 गुना अभ्यर्थियों को पीएमटी के लिए पात्र माना है। इसी आधार पर 600 पदों के लिए लगभग 15,000 महिला उम्मीदवारों को शारीरिक माप परीक्षण में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के अनुसार पीएमटी प्रतिदिन 4 शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, दूसरी शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, तीसरी शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक और चौथी शिफ्ट दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पीएमटी संबंधी शॉर्टलिस्ट सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना विवरण और निर्धारित शेड्यूल देख सकते हैं। 600 पदों के लिए 25 गुना अभ्यर्थियों को किया गया है शॉर्टलिस्ट। 13 तक 4 शिफ्टों में होगी प्रक्रिया। तो ये चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है। हरियाणा महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। वहीं चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला। सरकार को शिक्षकों की कैडर परिवर्तन नीति बनाने की छूट। बता दें कि हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों से जुड़ी कैडर परिवर्तन नीति को लेकर चल रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई और उपयुक्त नीति बनाने की छूट दे दी है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि नई नीति तैयार करते समय शिक्षकों द्वारा उठाई गई सभी कानूनी और व्यवहारिक आपत्तियां, विशेष रूप से भेदभाव, भ्रष्टा और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी जेबीटी शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह का निपटारा करते हुए आदेश पारित किया है। याचिकाओं में हरियाणा सरकार की उस कैडर परिवर्तन नीति को चुनौती दी गई है जो राज्य की स्थानांतरण व्यवस्था से जुड़ी हुई है। याचिकाकर्ता शिक्षकों का कहना था कि इस नीति के तहत तबादले के दौरान शिक्षकों को एक कैडर से दूसरे कैडर में स्थानांतरण किया जा सकता है, जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति की संभावना और सेवा शर्तें प्रभावित हो सकती है। तो शिक्षकों की आपत्ति और भेदभाव संबंधी चिंताओं पर विचार करने के निर्देश जारी हो गए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा में शिक्षकों को लेकर उनके तबादलों से जुड़े कैडर परिवर्तन नीति को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को नई और उपयुक्त नीति बनाने की छूट दे दी है। तो ये चौथी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ। पांचवी और आखिरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल को लेकर। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल फिर से खोल दिया गया है। बता दें कि सूरजमुखी की खेती करने वाले जो किसान किसी कारणवश मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण नहीं करा पाए थे, सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है।
एसडीएम शिवजीत भारती ने बताया कि जो किसान 30 अप्रैल की अंतिम तिथि तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके थे, वो अब फसल बेचने में दिक्कत आ रही है, वे एसडीएम कार्यालय में लिखित आवेदन दे सकते हैं। आवेदन में भूमि का पूरा विवरण, खेवट, खसरा नंबर और सूरजमुखी के रकबे की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर आई है मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल को लेकर। सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों के लिए जिनके द्वारा मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था, वंचित रह गए थे, तो उनके लिए दोबारा पोर्टल खोला गया है। सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों के लिए पोर्टल खुल गया है, तो जल्द से जल्द वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। तो ये बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल को लेकर, उस पर रजिस्ट्रेशन को लेकर, फसल ब्यौरे को लेकर। तो ये 5वीं और आखिरी बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए।